जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। आज 7 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन है। तो आज के दिन हम सुनेंगे स्कंद माता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भी स्कंद के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह भी माना जाता है कि स्कंद माता ही कार्तिकेय की माँ है, क्योंकि स्कंद माता ही पार्वती का रूप मानी जाती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये देवी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले एक राक्षस रहता था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अपने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। तारकासुर ने यह धारणा बना रखी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तारकासुर का यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। इसलिए यह कहा जाता है कि स्कंद माता कार्तिकेय की माता थी। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। माता की कथा श्रवण करने के बाद आरती भी जरूर श्रवण करनी चाहिए, तभी कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए स्कंद माता की आरती को पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे।
भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार हम तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ी हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई, चमन की आस पुजाने आई। जय माता दी। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।